अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7th। बेटा मैं आप लोगों की मैथ्स की टीचर मिसेस ज़ीरा मारिफ। एक्सप्लेनेशन, आज की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको कुछ साइन बता रही हूँ। सबसेट का साइन ये है, बाकी ये भी मैं बताती हूँ कि सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग साइन देख लें। सबसेट की साइन ये है, प्रॉपर सबसेट की साइन ये है, प्रॉपर सुपरसेट की साइन इस तरह है, इम्प्रॉपर सबसेट की साइन ये है। सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की साइन सेम होती है, ठीक है, और इम्प्रॉपर सुपरसेट की साइन ये है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। बुक पेज नंबर 4 में आप देखें, सुपरसेट एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट के बारे में बताया गया है। प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट, कि प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट हैं, एक ए है 2 और 4, एक बी है 1 2 3 4, ठीक है। अब ए बी का प्रॉपर सबसेट है, क्यों? इसलिए कि देखें ए के अंदर जो दो एलिमेंट हैं वो बी में भी मौजूद हैं, और इसके अलावा बी में ए के तो मौजूद हैं दोनों 2 और 4, इसके अलावा 1 और 3 एक्स्ट्रा भी हैं, तो यानी कम से कम एक एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है। तो ए के तमाम सेट बी में मौजूद हैं और बी के इसके अलावा भी एक दो एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद हैं, इसीलिए ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह बी ए का प्रॉपर सुपरसेट है, क्यों? क्योंकि बी में ए के एलिमेंट्स मौजूद हैं दोनों और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हैं, इसीलिए बी जो है वो ए का प्रॉपर सुपरसेट है, ठीक है। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट की तरफ। इम्प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सुपरसेट क्या होते हैं? जैसे दो सेट है आपके पास, ए है 1 2 3 3 एलिमेंट और बी भी हैं 2 3 1 3 एलिमेंट, दोनों में इक्वल एलिमेंट्स होना, सेम एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तब कहलाएगा कि ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों इसमें मौजूद हैं, ए के तीनों एलिमेंट बी में मौजूद हैं, ठीक है। इसमें सीरियल का फ़र्क नहीं है, उसकी सीरियल जैसी भी हो आगे पीछे, लेकिन एलिमेंट सेम होना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इसी तरह बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सुपरसेट है, ठीक है, यानी दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, एन इम्प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं हम, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम हैं, ठीक। इसी तरह इक्वल सेट वो होते हैं जो दोनों में इक्वल एलिमेंट्स हों, सेम एलिमेंट्स हों, ठीक है। तो ए बी का इक्वल सेट है और बी ए का इक्वल सेट है, दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट हैं। इसी तरह यूनिवर्सल सेट पर आते हैं। यूनिवर्सल सेट, बेटा यूनिवर्सल सेट की जो प्रॉपर नोटेशन है ना वो ये है, इस तरह हम लिखते हैं, लेकिन खैर आपकी बुक में ये नहीं दी हुई है, सिंपल यू है, लेकिन ये इस तरह से इसकी जो है वो नोटेशन ये है, जो रियल मायनों में इसकी जो नोटेशन है वो ये है, यानी इसका सिंबल ये है, ठीक है। अब ये होता क्या है? ये होता है कि सवाल में जो तीनों हमारे पास सेट्स मौजूद होते हैं, तीन होते हैं, ए बी हो गया या सी डी हो गया या एक्स वाई हो गया, जो भी हुआ, लेकिन यू वाला तो यू से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो दो सेट्स होते हैं ना, उनके सारे एलिमेंट्स यू वाले सेट में मौजूद होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। अब हम आते हैं ओवरलैपिंग सेट की तरफ। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं? जैसे दो सेट हैं आपके पास, एक ए और एक बी, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, लेकिन कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए बी में जो ए में ना हो। जैसे देखें, ए में 2 और 4 तो हैं बी के, लेकिन 6 नहीं है, तो इसीलिए ये ओवरलैपिंग सेट से एक दूसरे के। अगर 6 मौजूद होता ए में तो फिर ये कौन सा बन जाता? ये प्रॉपर सबसेट बन जाता, ठीक है। लेकिन ओवरलैपिंग इसीलिए ये कि ए के एलिमेंट मौजूद हैं बी में, लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट भी है जो ए में नहीं है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? डिसजॉइंट सेट वो होते हैं कि जिसमें दोनों बिल्कुल अलग हों, क्वांटिटी भी एलिमेंट्स की अलग हों, और जो है वो एलिमेंट्स भी अलग हों, कुछ भी सेम नहीं हो। देखें, ए में 2 एलिमेंट्स है, बी में 3 है, तो ये भी कॉमन नहीं है, और 1 2 हैं ए में, बी में तो 3 4 5 है, ना उसके उसमें ना उसके इसमें, तो दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। थैंक यू।